नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो बड़ी जानकारी झज्जर से जुड़ी हुई आपको दे दें। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की रैली की शुरुआत होने जा रही है और झज्जर में शहीदी दिवस समारोह के नाम से इस रैली की शुरुआत होनी है। महारैली से कहा जा रहा है पटौदा गांव में शहीद सम्मान महारैली निकाली जानी है। ओपी धनखड़ समेत कई मंत्री सांसद भी इस रैली का हिस्सा होने वाले हैं। 1857 क्रांति में शहीद हुए राव तुलाराम के सम्मान में ये रैली निकाली गई है। दरअसल रैली में शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो रैली में शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। शहीदी दिवस समारोह बताया जा रहा है केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की ये महारैली होने जा रही है। तो कुछ देर में महारैली की शुरुआत होगी। ओपी धनखड़ समेत कई मंत्री और सांसद भी इस रैली का हिस्सा होने वाले हैं। तो वहीं गुरुग्राम अहिरावल वीरों की धरती है और इस धरती ने देश को हजारों जांबाज दिए हैं। इस धरती से राव तुलाराम भी हुए जिन्होंने 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया। उन्हीं को नमन करने के लिए झज्जर में हो रहे प्रदेश स्तरीय शहीदी दिवस समारोह में गुरुग्राम से पर्यावरण संरक्षण विभाग बीजेपी के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल 600 वाहनों के काफिले के साथ रवाना हुए। शहीद दिवस समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। वहीं समारोह की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ करेंगे। तो नवीन गोयल ने कहा है कि यह हम सब का सौभाग्य है कि हम सब राव तुलाराम को नमन करके स्वतंत्रता संग्राम के वीरों से समर्पण की सीख लेंगे। उन्होंने देश की आजादी में जो योगदान दिया वो अतुलनीय है। तो कार्यकर्ताओं का काफिला फिलहाल रवाना हो चुका है। तो वहीं शहीदी दिवस समारोह में शामिल होने के लिए निकले कार्यकर्ताओं और पर्यावरण संरक्षण विभाग के बीजेपी प्रदेश संयोजक नवीन गोयल से खास बातचीत की संवाददाता संजय राठौड़ ने। 23 सितंबर यानी कि शहीदी दिवस का आज झज्जर के पटौदा में एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कि गुरुग्राम के हजारों कार्यकर्ता आज पटौदा पहुंचेंगे और जो रैली है उसको सफल बनाने के लिए 600 गाड़ी का जो काफिला है वो नवीन गोयल की तरफ से लेके जाया जा रहा है। आप देख रहे हैं सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ है और जो 500 से ज्यादा गाड़ी है वो यहाँ मौजूद है। नवीन गोयल मेरे साथ है, मैं इन्हीं से जान लेता हूँ सर किस तरीके की तैयारी आज रैली पटौदा में रखी गई है। देखिए आप सब देख ही रहे हैं, इतनी सुबह सुबह हजारों की संख्या में हमारे युवा साथी, महिला, बुजुर्ग सब यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं और उस शहीद को नमन करने के लिए जा रहे हैं जिन शहीदों के बलिदान की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज हमारा जो देश एक राष्ट्र विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, आज वो सब उन शहीदों के बलिदान की बदौलत है जिनका इतिहास में नाम है, जिनका इतिहास में नाम नहीं है। उन सब शहीदों ने अपना सर्व इस वतन के ऊपर बलिदान कर दिया। तो हम सब का एक फर्ज बनता है कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या से एक दिन निकाल करके उन शहीदों को प्रणाम करने के जाएं। और इतिहास में इस अहिरवाल की धरती में इतना बड़ा शहीदी दिवस मैं मानता हूं कि कभी नहीं होगा और इतना बड़ा शहीदी दिवस आज हो रहा है, तो हम सबका एक फर्ज बनता है। और मैं सब साथियों का धन्यवाद करता हूं जिनके अंदर इतनी राष्ट्र प्रेम की भावना भरी हुई है, जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए आज सुबह सारे काम छोड़ करके अपने सबसे पहले सेक्टर 5 के ऐतिहासिक ग्राउंड में पहुंचे हैं। और एक बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में हमारे साथी एक ऐसा इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज कराने का काम करेंगे। और मैं कहता हूं कि एक डिसिप्लिन तरीके से, एक बहुत ही अनुशासन के साथ हम वहां पर पहुंचने का काम करेंगे। और हमारा की भागीदारी किस तरीके से देख रहे हैं आप? 600 गाड़ी का काफिला आप लेके जा रहे हैं, तो देखिए आज ढूंढाड़ा से लेके गोदबड़ावा तक हर गांव में उस शहीद को नमन करने का एक इतना उत्साह है। मैं मानता हूं कि हर घर से, हर गाड़ियां हर गांव से निकल रही हैं और हमने ये स्थान निश्चित किया साथियों के साथ मीटिंग करके, क्योंकि ये भी एक ऐतिहासिक स्थान है। माता शीतला का पावन स्थान इसके बराबर में है। ये गुरुग्राम जो शहर है माँ शीतला का शहर है, माँ शीतला का आशीर्वाद है, गुरु द्रोण की भूमि है। और उस गुरु द्रोण की भूमि में हमने उनके पावन स्थान से ये ओंकार भरने का काम किया है। यहाँ से हम साथियों के साथ, हजारों साथियों काफिले के साथ, एक पूरे जोश खरोश के साथ, एक इतने नारे लगाते हुए, देशभक्ति के गाने गाते हुए हम जाने का काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कितना उत्साह नजर आ रहा है जिस तरीके से 500 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला के साथ ये जा रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ता और मेरे साथ हैं। गोयल साहब किस तरीके से देखते हैं आज गुरुग्राम में एक अलग उत्साह नजर आ रहा है जिस तरीके से पटौदा रैली को लेकर, क्योंकि हजारों की संख्या में जो आज कार्यकर्ता वो इकट्ठे हुए और रैली को सफल बनाने के लिए?
देखिए, सारा भारतवर्ष जानता है कि आज जो हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं वो अनगिनत शहीदों की शहादत की वजह से ले पा रहे हैं। तो हमारे को भी हमारा एक नैतिक फर्ज बनता है कि हम उन शहीदों को किसी विशेष उत्सव पे याद रखें और उनको हम सम्मान दें। तो उसी को सम्मान देने के लिए हमने शहीदी सम्मान समारोह हमने रखा है और राव इंद्रजीत जी के आह्वान पे हम यहाँ से गुड़गांव से करीबन 400 गाड़ियां ले जाने का काम कर रहे हैं और 250 के करीब हमारे ऑटो हमारे साथ चलने का काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन हम मान रहे हैं और ये एक संकेतात्मक पूरे गुड़गांव को हमें संकेत देना चाहते हैं कि हमें शहीदों का सम्मान करना चाहिए और हमारे को इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों में जरूर हमारा समय निकाल के हमें जाना चाहिए। तो ये थे मेरे साथ दीपक गोयल, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि रैली को सफल बनाना है। 400 से ज्यादा जो गाड़ी है उनका काफिला लेके ये निकल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में पटोदा के लिए, झज्जर के पटोदा के लिए यहाँ से बीजेपी कार्यकर्ता और नवीन गोयल की जो टीम है यहाँ से निकलने वाली है और जो रैली है उसको सफल बनाएंगे कि ऐतिहासिक रैली जो पटोदा की होगी वो आज होने वाली है। संजय राठौर, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। के साथ हमारे साथ संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो आज महारैली का आयोजन हो रहा है, शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर के किस तरीके की व्यवस्था यहाँ की गई है, क्या कुछ तैयारियां रखी गई हैं? दीपक, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी दीपक, किस तरीके की तैयारियां आज शहीदी दिवस मनाने के लिए यहाँ की गई है? कौन कौन से मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको सीधा तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें हैं झज्जर जिले के पटोदा गांव की, जहां पर आज शहीद दिवस समारोह जो है ये मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि राव इंद्रजीत सिंह, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री जो है वो रहेंगे। उनके साथ साथ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। शहीदों के सम्मान में राव तुलाराम के अगर बात करें शहीद दिवस पर ये रैली जो आयोजित की गई है, जिसमें अगर बात करें कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, ओम प्रकाश यादव के प्रदेश सरकार मंत्री, सांसद धर्मवीर, सांसद अरविंद यादव, सांसद रमेश कौशिक, सांसद डीपी व तमाम जो पार्टी के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो सब मौजूद रहेंगे। आपको दिखाना भी चाहेंगे। हालांकि रैली के समय की बात की जाए 12 बजे से है, लेकिन लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग जो है आना शुरू हुए हैं। इस रैली की अगर बात की जाए तो हम बात करें कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन क्या कुछ रहेगी आज की इस रैली की रूपरेखा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में प्रदेश भाजपा के सचिव जो है मनीष मित्तल जी हैं। मित्तल जी, ये रैली जो है शहीदी दिवस समारोह, किस तरीके की पूरी रूपरेखा है इस रैली की अगर बात की जाए तो? शहीदी दिवस 23 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, परंतु कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से बनाया नहीं जा रहा था। आज अब गांव पटोदा के लोग हर साल ये कार्यक्रम करते हैं। इस बार ये कार्यक्रम इतना भव्य कर रहे हैं, माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी को आज इन्होंने निमंत्रण देकर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है और साथ साथ सभी नेताओं को माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो माननीय श्री बनवारी लाल जी जो प्रदेश में मंत्री हैं, ओम प्रकाश यादव जी मंत्री हैं और साथ साथ कई एमएलए, विधायक और अपने साथ साथ इसके सारे सांसद चौधरी धर्मवीर जी, अरविंद शर्मा जी, डीपी वत्स जी, रमेश कौशिक जी और साथ साथ हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर आरती राव, जिनको पूरा इलाका युवा नेता के रूप में देख रहा है, वो भी हमारे बीच में आज आने वाली हैं। तो इसके साथ साथ पूरी एक गांव के लोग एक एक गांव में जाकर निमंत्रण देकर पूरे हरियाणा के अंदर आज निमंत्रण दिया है। पूरी यादव महासभा ने, पटोदा गांव के लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। जिस तरीके से व्यवस्थाएं देख रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा हरियाणा के अंदर, खासकर दक्षिण हरियाणा में। शक्ति प्रदर्शन तो राव साहब, राव इंद्रजीत सिंह जहां जाते हैं तो शक्ति अपने आप ही वहां पहुंच जाती है। आप देखो हजारों की संख्या में सुबह 10 बजे हैं लगभग, इतने लोग यहाँ पर अब मौजूद हो चुके हैं, आ चुके हैं। अब पूरे हरियाणा के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए आने वाले हैं राव तुलाराम जी को और साथ में सभी शहीदों को आज नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे बीच में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था है आप देख रहे हैं, कितने हजारों कुर्सियां, 28,000 कुर्सियां तो लगाई थी जो कम पड़ रही है। मुझे लगता है जिस तरह से कार्यक्रम होने वाला है पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ा कार्यक्रम शहीदों
शहीदों को नमन करने का मेरे ख्याल से नहीं होता होगा। ये एक रिकॉर्ड कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। तो शहीदी दिवस सम्मान समारोह, जो शहीदी दिवस समारोह के तौर पर मनाया जा रहा है शहीदों को, और इसके साथ साथ जो बताया जा रहा है कि जो हमारे शहीद हैं यहाँ के, खासकर बात कर रहे हैं, उनके परिवारों को भी सम्मानित किया जाएगा। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। तमाम व्यवस्थाएं, लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। हालांकि राव इंद्रजीत की बात की जाए तो तकरीबन 12 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचेंगे, तो अब लोगों के आने का सिलसिला शुरू। और अभी हम तस्वीरें देख रहे थे गुरुग्राम से, किस तरीके से लोग बड़ी संख्या में वहां से रवाना हो रहे थे। तो बड़ी संख्या से ऐसी तस्वीरें तमाम जगहों से आ रही हैं। हालांकि हम फिर कहेंगे कि कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के तौर पर जरूर लग रहा है। और खासकर कैबिनेट सरकार, केंद्र सरकार में भूपेंद्र यादव की मंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं अहिरवाल में एक शक्ति प्रदर्शन किया। अहिरवाल का असली राजा को नहीं, कहीं ना कहीं एक प्रयास आज इस राव इंद्रजीत की इस रैली से यादव महासभा का रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश भी है आज का ये शहीदी दिवस समारोह, जिसमें तमाम लोग जो आ रहे हैं, जैसे कि तस्वीरों में अभी हम गुरुग्राम के तस्वीरें देख रहे थे, और इसी तरीके से ये रैली स्थल है पटौदा, जहां की ये तस्वीरें हम इस स्थान पर देख सकते हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि कई बड़े नेता भी इसके अंदर आ रहे हैं। खुद प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इसकी अध्यक्षता करेंगे। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत इसमें रहने वाले हैं। जी ठीक है दीपक, वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो महारैली का आयोजन होना है, इस महारैली को कहां से शुरू किया जाएगा, कहां पर समाप्त किया जाएगा, और महारैली में कितनी गाड़ियां बताई जा रही है, कुल कितनी की संख्या में गाड़ियां यहां पर रहेंगे, क्या इसे नेता लेकर के आएंगे, कार्यकर्ता लेकर के आएंगे, किस तरीके की क्या कुछ व्यवस्था महारैली को लेकर के बताई जा रही है? जी बिल्कुल, अगर इस महारैली की बात की जाए तो बड़े स्तर पे हालांकि तमाम जगहों से जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, तमाम समर्थक यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन हम जिस तरीके से अभी गुरुग्राम की तस्वीरें देख रहे थे, गुरुग्राम से अगर बात की जाए तो इस जगह की तकरीबन 40 किलोमीटर है। ऐसे ही तस्वीरें झज्जर से बात की जाए, ऐसी तस्वीरें अगर रोहतक से बात की जाए, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, तमाम जगहों से लोग लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। ये शहीद दिवस के तौर पर इसको मनाया जा रहा है, शहीद सम्मान समारोह के तौर पर इसे मनाया जा रहा है, जहाँ पर कई मंत्री यहाँ पर है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत हैं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है, प्रदेश सरकार के दो मंत्री इसके अंदर हैं, सांसद जो है अगर बात करें 4 प्रदेश के सांसद इसके अंदर, हरियाणा के 4 सांसद इसके अंदर, तमाम विधायक हैं। तो यहाँ अगर बात की जाए तो बड़े स्तर पर लोग पहुंच रहे हैं। और खासकर हम एक और बात कहना चाहेंगे, यहाँ पर यह आपको दिखाना भी चाहेंगे, शहीदों को प्रणाम, राव तुलाराम, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, विपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तमाम महाराणा प्रताप की बात की जाए, तमाम लोगों की यहाँ तस्वीरें नजर आएंगी। और यहाँ इसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो राव वीरेंद्र सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अहिरवाल के राजा कहे जाते हैं, उनके साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह एक साथ कुछ स्लोगन दिए गए हैं। राव आया एम्स लाया, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में एम्स आया था। राव आया भाव लाया, ये भाव फसलों के भाव की बात की जा रही है। तमाम जो उपलब्धियां खासकर दक्षिण हरियाणा को मिली, हम इस जगह की बात करें पटौदा, हालांकि झज्जर जिले में आता है, रोहतक लोकसभा में आता है, ये राव इंद्रजीत की गुरुग्राम लोकसभा से अलग क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि यादव महासभा के द्वारा यहाँ किया गया, हर बार अलग अलग जगहों पे होता है, तो ये किया जा रहा है बड़े स्तर पे, तमाम जगहों से लोग आ रहे थे। बड़े स्तर पे कहा जा सकता है कि एक शक्ति प्रदर्शन है। और खासकर जिस तरीके से 2 साल के बाद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं। जी ठीक है दीपक, क्या इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है, अभी जिस तरीके से आपने 2 एक अलग तरीके के पोस्टर्स भी हमें दिखाए, उन पोस्टर्स पर लिखा हुआ था कि किस तरीके से जब राव साहब आए तो राव साहब यहाँ पर भाव लेकर भी आए, और साथ ही साथ अपने साथ जिस तरीके से सम्मानित किया गया है हरियाणा को, क्योंकि कई विकास के क्षेत्रों में भी काम किया गया है। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए, आपने शक्ति प्रदर्शन का भी जिक्र किया, तो क्या हरियाणा वासियों को एक संदेश जारी करने की कोशिश की जा रही है कि अब तक के बीजेपी सरकार में क्या कुछ काम काज हुए हैं, क्या विपक्षियों के लिए ये एक कहीं ना कहीं चुनौती के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है शहीदों के नमन के साथ साथ में? जी बिल्कुल, अगर बात करें हम, क्योंकि हरियाणा में जब रैली हो रही है तो हरियाणा में बड़े स्तर पे अगर बात करें खिलाड़ी भी हैं, हरियाणा में बड़े स्तर पे किसान भी हैं, हरियाणा में बड़े स्तर पे जवान भी हैं। जब खिलाड़ियों ने पदक दिलवाए, किसानों ने फसलों की बात होती है, जवानों की रक्षा को लेकर के देश के प्रति प्रेम की बात होती है, ये कार्यक्रम था शहीद दिवस समारोह, शहीदों के। लेकिन बात जब हरियाणा की होती है तो किसानों की भी आती है, और जब किसानों की आती है तो वो तमाम बातें आती है जो यहाँ के लोगों के लिए की गई है। राव आया भाव आया, क्योंकि गन्ने के भाव की बात की जाए प्रदेश में बढ़ा, गेहूं की फसलों के भाव की बात की जाए वो बढ़ी, ये तमाम बातें हैं। यहाँ इंडस्ट्री आई, रेल लाइन आई, रेल कोच फैक्ट्री। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।